हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लिमिट्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर के कुछ प्रॉब्लम्स कराने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ओके, एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। फॉर एग्जांपल, if x lies between 0 to 1, then we have to take 0. Okay, if x lies between minus 1 to 0, then we have to take minus 1. This is the definition of greatest integer function. स्टूडेंट, हमें 0 पे इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको 0 पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और एक बार हम राइट से अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एलएचएल और आरएचएल दोनों ही कैलकुलेट करके देखना पड़ता है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में। दोनों अगर वैल्यू सेम आती है, इसका जो कॉमन वैल्यू होगा वही इसका लिमिट वैल्यू होगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, तो इस केस में f ऑफ x किस पर टेंड करेगा, साइन cos 0 नेगेटिव। ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव कहने का मतलब 0 माइनस एच। ओके, जब x 0 प्लस पे टेंड करेगा मींस x राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू साइन cos 0 प्लस होगा 1 प्लस cos ब्रैकेट 0 प्लस। सिंपल है। जब हम राइट आरएचएल कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 प्लस लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और जब हम एलएचएल कैलकुलेट करते हैं तो 0 माइनस लिखेंगे। 0 माइनस मीन 0 माइनस एच, और 0 प्लस का मीन्स क्या है, 0 प्लस एच। ओके, अब हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्या है कि cos 0 नेगेटिव क्या होगा एंड cos 0 पॉजिटिव क्या होगा, ये चीज अच्छे से समझना होगा, फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव के लिए अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ से इजीली हम इसको समझ सकते। तो स्टूडेंट, ये ग्राफ cos x का होता है। ठीक है, 0 पे cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओके, तो हमें क्या करना है, 0 नेगेटिव की वैल्यू बताना है। 0 नेगेटिव मतलब जब हम इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 नेगेटिव। ओके, बिकॉज cos 0 1 होता है। 0 से 0 माइनस एच पे वैल्यू कितना आएगा, 1 से थोड़ा कम आएगा। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें 0 प्लस के लिए भी वैल्यू आपको 1 माइनस ही मिलना है। ऐसा क्यों, देखिए क्या है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos का जो ग्राफ है 1 के बाद ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। मींस 0 प्लस 0 माइनस दोनों केस में आपको वैल्यू 1 से कम ही मिलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि cos 0 नेगेटिव की वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव और 1 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो साइन 0, ठीक है, 1 प्लस cos 0 सेम 1 नेगेटिव, मतलब यहां भी 0 होगा, इधर भी 0 लेना है। 1 नेगेटिव में मतलब 0 to 1 में लाई करेगा तो वैल्यू 0 ही होगा। तो साइन 0 अपन 1 प्लस 0, तो एलएचएल कितना मिला हमें, 0। x अगर 0 नेगेटिव पे टेंड कर रहा है तो f ऑफ x 0 पे टेंड करेगा। ओके, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट आरएचएल। तो x 0 प्लस है, तो अभी आपको मैंने बताया कि 0 प्लस पे भी आपको 1 माइनस ही मिलना है। cos 0 की वैल्यू cos 0 प्लस 1 माइनस, तो 1 माइनस मीन्स अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 नेगेटिव पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा हमें, 0। साइन 0 1 प्लस 0, तो ये भी आपको 0 ही मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें कि एलएचएल और आरएचएल दोनों ही केस में आपको cos 0 नेगेटिव और cos 0 पॉजिटिव, ओके, cos 0 नेगेटिव cos 0 पॉजिटिव दोनों की वैल्यू 1 नेगेटिव मिलना है। ठीक है, 1 माइनस एच 1 माइनस एच। ठीक है, तो 1 माइनस के लिए क्या होता है, 0, और लेफ्ट में भी 0 आएगा। तो आपने देखा कि दोनों एलएचएल और आरएचएल दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो कॉमन वैल्यू है वो 0 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू
0। इस फंक्शन का जो लिमिट वैल्यू है वो 0। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 5π/4। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x। ठीक है, फुल ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, हमें इसका लिमिट कैलकुलेट करना है 5π/4। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम पहले क्या करेंगे, sin x प्लस cos x को हम इसको मिनिमाइज करेंगे, रिड्यूस कर देंगे साइन के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, √a² प्लस b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 है, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। जब √2 से डिवाइड करेंगे तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b करके आपको sin a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है √2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस π/4। तो एक्चुअल हमें इसी का लिमिट कैलकुलेट करना है। बाहर में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 5π/4। तो एक बार हम 5π/4 नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे और एक बार 5π/4 को राइट साइड से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो नेगेटिव की वैल्यू क्या होगा और पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, इफ x is tending to 5π/4 from negative side, from left side, so then f of x will tend √2 into -1. Okay, and if x is tending to 5π/4 from right hand side, then value of f of x will tend √2 into -1. अब स्टूडेंट ये कैसे आया, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहले आपको करना क्या है, इसमें 5π/4 को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो 5π/4 पहले ये नहीं देखना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर मैं 5π/4 यहाँ पे पुट करूं तो ये फाइनली कितना मिलना है आपको, 5π/4 प्लस π/4, 6π/4 मीन्स 3π/2। ओके स्टूडेंट, ये आएगा 3π/2। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ओके, कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर भी -1 ही रखना है। LHL के केस में भी √2 into -1, RHL के केस में भी √2 into -1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे √2 into -1 रख रहे हैं, बट इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलेगा, बिकॉज हम 5π/4 पुट करेंगे तो √2 into -1 मिलेगा। बट हम क्या पुट कर रहे हैं, 5π/4 प्लस पुट कर रहे हैं, तो √2 into -1 प्लस होगा, मतलब इसका वैल्यू -√2 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है, -1.41 होती है, उसमें थोड़ा और कुछ पॉइंट्स ऐड कर लीजिए तो भी क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग जो होता है, -1.√2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, -√2 की, तो -1.41। ओके, तो इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे प्लस हो या फिर माइनस, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, -√2, -2 एंड -1 इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो -2 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगा, -2। दूसरे केस में भी RHL में भी -2। ओके, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, बट दोनों में वैल्यू क्या आना है, डिफरेंस दोनों में क्या है, ये -√2 प्लस मिलेगा और ये -√2 माइनस मिलेगा, मतलब -√2 से थोड़ा कम और ये -√2 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, दोनों वैल्यू -2 से -1 में ही लाई करेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, आपको दोनों जगह -2 मिल रहा है, तो ये मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है -2। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x होल ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो इस लिमिट में लिमिट के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में लिमिट के
लिमिट से बाहर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये लिमिट दिया हुआ है, दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, तो स्टूडेंट जब मान लीजिए लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, और जब आउटसाइड है तो फिर क्या होगा, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कितना 1। अब जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1। ठीक है, हाँ एक चीज बताना चाहेंगे कि लिमिट जो है x टेंड्स टू, वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, और फंक्शनल वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है, बट लिमिट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एग्जैक्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है 5/4 के अप्रोक्सीमेट है, और फंक्शनल वैल्यू -2 के अप्रोक्सीमेट है, लेकिन जो लिमिट मिला हमें वो कितना मिला -2, क्योंकि LHL भी -2 के अप्रोक्सीमेट है, RHL भी -2 के अप्रोक्सीमेट है, तो जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जैक्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेट नहीं होता, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो हमेशा एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है कि इसका जो लिमिट वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड वाले का, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x बाई x, ठीक है, इसमें लिमिट बाहर दिया हुआ है, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि साइन x बाई x 0 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो साइन x, नेक्स्ट क्वेश्चन में tan x है, तो हम एक साथ ही ग्राफ बनाएंगे साइन x cos x एंड tan x का। ये ग्राफ है स्टूडेंट y इक्वल टू x का, ठीक है, और ये ग्राफ होता है साइन x का। और tan x की बात करें तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ है साइन x का, ये 0 के नेबरहुड में एग्जैक्टली होता क्या है वो ग्राफ से ही क्लियर होगा। ओके, तो साइन x x और नेक्स्ट है tan x, ठीक है। तो 0 के नेबरहुड में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर रिलेशन क्या है x साइन x एंड tan x के बीच, तो बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन साइन x एंड x इज स्मॉलर देन tan x, मींस tan x x से ग्रेटर होगा और x साइन x से ग्रेटर होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे नोट लिखेंगे, x ग्रेटर देन साइन x एंड लेस देन tan x, ठीक है। ये सिर्फ 0 के नेबरहुड में ऐसा होता है, x ग्रेटर देन साइन x लेस देन tan x, और ये जनरली 0 के नेबरहुड में ही 0 पे ही लिमिट हमें मैक्सिमम हमें पूछा जाता है। तो आप ये रिलेशन याद कर ले तो बहुत ही इजीली आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x लाइज बिटवीन sin x एंड tan x। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर sin x बाई x की वैल्यू क्या आना है बताइए। sin x बाई x की अगर हम बात करें तो sin बाई x की वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, sin बाई x लेस देन 1, फर्स्ट टू टर्म की बात करें तो sin x बाई x लेस देन 1 एंड x बाई sin x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या दिया है sin x बाई x मींस ये वाला लगेगा, तो sin x बाई x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, तो स्टूडेंट यहां पर 1 से स्मॉलर मींस 1 माइनस h, वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चंस का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे x बाई साइन x होता तो आंसर 1 आता। ओके, अच्छा स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू tan x अपॉन x। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर सेम कंडीशन tan x बाई x की वैल्यू क्या होती है 1 से ग्रेटर, देखिए आप लास्ट टू टर्म्स को हम यहाँ पे देखेंगे, तो tan x बाई x इज 1, तो 1 से ग्रेटर होगा, बट यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस, ये क्या आएगा 1 प्लस tan x बाई x क्या होगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
1 प्लस मतलब 2 प्लस, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 प्लस, 7 होगा तो 7 प्लस होगा। बट ये ध्यान रखना है कि tan x बाई एक्स है या फिर x बाई tan x। tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है और x बाई tan x की वैल्यू 1 से स्मॉलर होती है। अगर यहाँ पर x बाई tan x होता तो क्या लिखते, 2 नेगेटिव, ओके। बट यहाँ 2 पॉजिटिव मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू बिटवीन 2 to 3 है, तो क्या लेंगे 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 2। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x अपॉन tan x। तो अभी हमने बताया x अपॉन tan x की वैल्यू क्या होती है, 1 से स्मॉलर, तो ये आएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2 नेगेटिव मीन्स बिटवीन 1 to 2, 2 नेगेटिव मतलब 2 माइनस एच, तो स्टूडेंट क्या आएगा इसमें बताइए, 1 हो जाएगा 1। 2 नेगेटिव मतलब 2 माइनस एच, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1, ओके। थैंक यू।